सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का पुनः हार्दिक स्वागत है। कक्षा सप्तमी के गणित विषय के दूसरे अध्याय भिन्न एवं दशमलव संख्याओं का अध्ययन हम पिछले 5 भागों से करते आ रहे हैं। आज हम इसके छठे भाग का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज इसके छठे भाग में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के इस भाग में हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का अध्ययन हम पहले के भाग में कर चुके हैं, अतः हम इसके आगे वाले प्रश्न 4, 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। तो आज के इस भाग में मैं आपको इन तीनों प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 इन पर आधारित प्रश्न को उदाहरण द्वारा समझाऊंगा और उदाहरण को समझते हुए आप अपनी प्रश्नावली के 4, 5 और 6 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं उदाहरण 4। उदाहरण है प्रश्न संख्या 4 पर आधारित। तो आपकी जो प्रश्नावली 2.2 में चौथा प्रश्न जो है उसको किस प्रकार हल करना है उसको मैं एक उदाहरण द्वारा समझा रहा हूँ। उसको समझते हुए आप उस प्रश्न को हल करेंगे। तो उदाहरण है, यहाँ पर एक आकृति बनी है। इस आकृति के अंदर त्रिभुज बने हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर त्रिभुज हो सकते हैं अंदर छोटे, वृत्त हो सकते हैं, चतुर्भुज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनको छायांकित करना है। तो प्रश्न क्या है, निम्न आकृति में से कुछ आकृतियों को छायांकित करना है। उसके लिए किन को छायांकित करना है उसके लिए प्रश्न दे रखा है, बक्से के त्रिभुज का 2/3 भाग। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी त्रिभुज है ना, उन त्रिभुजों का कितना भाग, 2/3 भाग छायांकित करना है। मतलब इन सभी को छायांकित करना नहीं है, केवल इन जितने भी त्रिभुज यहाँ पर है उन त्रिभुजों का 2/3 भाग हमें छायांकित करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आकृति दे रखी है उसके अंदर कुल कितनी आकृति है उनको गिनना है। तो यहाँ पे हम गिनते हैं, 3 ऊपर है और 3 नीचे, कुल हो गए 6। तो यहाँ पर हमने लिखा है बक्से में त्रिभुज की कुल संख्या जो है वो है 6। तो 6 लिखने पर अब आपको 6 त्रिभुजों का कितना भाग पता लगाना है, 2/3 भाग। तो 6 त्रिभुजों का 2/3 भाग पता लगाना, उसके लिए आपको 6 की जगह 6 लिखना है। का अर्थ आप इंटू से समझ सकते हैं, यानी का की जगह आपको गुणा का निशान लगाना है और पीछे 2/3 है तो 2/3। तो यहाँ पर हमने लिखा 6 × 2/3। समझ गए होंगे आप, जितने त्रिभुज या जितनी संख्या होती है उसको इस वाले भाग से गुणा करना है। तो 6 × 2/3 और भिन्नों वाला गुणा जो है हमने पहले भाग में सीखा है। तो 6 को 2 से गुणा करने पर 12 आते हैं और नीचे 3 है तो 3। 12 में 3 का भाग दिया, उत्तर आता है हमारे पास 4। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो 6 त्रिभुज थे उन 6 त्रिभुज में से कितने त्रिभुज को छायांकित करना है, 4 त्रिभुजों को छायांकित करना है। तो आप पेंसिल से इन 4 त्रिभुजों को छायांकित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप कक्षा कार्य के रूप में कॉपी में लिखेंगे और प्रश्नावली का चौथा प्रश्न जो है उसको इस विधि से हल करेंगे। आइए आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर आधारित, किताब का जो प्रश्न संख्या 5 है उस पर आधारित यहाँ पर उदाहरण द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। उसको समझते हुए आप 5वां प्रश्न हल करेंगे। ये प्रश्न अत्यंत ही सरल है। उदाहरण है हल करना है या ज्ञात करना, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। तो सिंपल सा यहाँ पे 2 उदाहरण लिखे हैं मैंने आपको। पहला है 35 का 2/5 पता लगाना है और 50 का 3/10। तो अत्यंत सरल है। आपको मैं बताया का अर्थ होता है इंटू। तो का की जगह आपको निशान लगा देना है गुणा का, और आगे जो भिन्नों वाला गुणा है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब भिन्नों वाला गुणा करना है, तो 35 को 2 से गुणा कर दिया 70 और नीचे 5 है तो 5। अब 5 का भाग आपको 70 में देना है, उत्तर आते हैं 14। तो अतः 35 का 2/5 कितना हो गया, 14। दूसरा उदाहरण एक और समझाया आपको, 50 का 3/10। तो का की जगह आपको क्या लगाना है, गुणे का निशान। अब 50 को आप 3 से गुणा कर देंगे तो 50 को 3 से गुणा करने पर 150 और नीचे वाले 10 ऐसे कैसे आपको लिखने हैं। 10 का 15 भाग दिया, उत्तर आ गया आपके पास 15। अतः 50 का 3/10 जो है कितना होता है, 15। तो अब आप इन उदाहरणों को समझते हुए किताब का प्रश्न संख्या कौन सा, 5वां प्रश्न
हल करेंगे। आगे देखते हैं उदाहरण प्रश्न संख्या 6 पर आधारित। प्रश्न संख्या किताब को जो 6 हैं उनको मैंने उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। आप इनको समझेंगे और प्रश्न संख्या 6 भी हल करेंगे। तो प्रश्न है गुणा कर मिश्रित भिन्न में व्यक्त करो। गुणा करना, भिन्न वाला गुणा हमने सीखा है और मिश्रित भिन्न भी हमें बनानी आती है, पिछले वाले भाग में पढ़ी थी, तो इसका पुनः उपयोग है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने आपको 2 उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है तो आप आसानी से समझेंगे। पहला है 5 × 8 से 2/3। तो यहाँ पीछे मिश्र भिन्न दी रखी है, तो मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलना है। तो सरल भिन्न बदलना है तो 8 को 3 से गुणा कर दिया 24 में 2 जोड़ने पर 26/3। बीच में इंटू का निशान है इसलिए हम गुणा करेंगे। 26 को 5 से गुणा करने पे 130 और नीचे 3 ऐसे के ऐसे। अब 3 का भाग देना है आपको 130 में और मिश्र भिन्न बनानी है तो भाग देना यहाँ पे आपको बताया गया है। 3 का पहले 13 में भाग दिया, 4 बार गया, 12 नीचे आ गए, 13 में से 12 घटाए, शेष फल आया 1। आगे से 0 को हमने यहाँ पर लिखा है। फिर वापस 3 का भाग 10 में देना है तो वो 3 बार गया, 3 तिया होते हैं 9, तो हमने 9 नीचे लिखे और 10 में से 9 गया 1। तो अंतिम शेषफल हमारे पास 1 आ गया है। तो आपको मिश्र भिन्न बनाना हमने सिखाया था। भागफल के पास में शेषफल को लिखना है ऊपर और भाज्य को कहाँ लिख देना है, नीचे। ध्यान से देखिए मिश्र भिन्न कैसे बनती है। भागफल था हमारे पास 43, शेषफल को उसके पास ऊपर लिखना है और भाजक को उसके नीचे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 43 से 1/3। तो आसानी से समझ आया होगा। एक और उदाहरण समझते हैं हम। 6 × 4 से 1/5। पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। तो 5 को 4 से गुणा करने पर 20 में 1 जोड़ दिया 21/5। अब भिन्न वाला गुणा है तो 6 को 21 से गुणा करने पे 126, नीचे 5 है तो 5। अब 5 का इसमें भाग देना है तो मिश्र भिन्न बनानी है। तो यहाँ पर वापस आपको समझाया गया है। 5 का 12 में भाग दिया हमने, 2 बार गया 10, 12 में से 10 घटा दिए, शेषफल आया 2। आगे तो 6 को मैंने यहाँ पर लिखा है, संख्या हो गई 26। तो 5 का भाग 26 में 5 बार गया, यहाँ पर 25, 26 में से 1 गया, 26 में से 25 गए, शेषफल आया हमारे पास 1। तो अंतिम शेषफल 1। तो वापस बनाए तो भागफल के पास शेषफल को लिखना है ऊपर और भाजक जो कि हमारे पास 25 से ही 1/5। तो ये था गुणा करने के बाद हमको मिश्र भिन्न में व्यक्त करो। आप इस उदाहरण को आप कक्षा कार्य के रूप में करेंगे और प्रश्न संख्या 6 जो है इस विधि से करेंगे। तो अब बात करते हैं हम आज के गृह कार्य की। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 गृह कार्य के रूप में करेंगे। जो यहाँ पर दे रखा है, पहले में आपको वृत्त को छायांकित करना है, दूसरे में त्रिभुजों को और चौथे में वर्ग को छायांकित करना है। 5वां प्रश्न 24 का 1/2 पता लगाना है, 46 का भी 1/2। तो का की जगह आपको गुणा का निशान लगाते हुए हल करना है। और 6वां प्रश्न गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करो। तो पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। सरल भिन्न में बदलने के बाद आपको उदाहरण द्वारा मैंने समझाया है, उस विधि से आप इसको हल करेंगे और अगले भाग में हम इसके अगले प्रकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।